YouTube पर काम करते हैं, अगर हम किसी ऐसी नीश के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है, तो आपकी वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप बॉलीवुड की इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं, नो डाउट वहाँ पर सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन काम करने वाले इतने ज़्यादा हैं जो पहले से रैंक्ड हैं, जिनके चैनल की जो एक बिल्ड है, उनकी जो एक ऑथेंटिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका नंबर ही नहीं आता वीडियोज़ के, आपके रैंक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसी निशेस को सिलेक्ट करना चाहिए जिनके ऊपर कंपटीशन कम है। अगर उसके ऊपर आपके आने वाले व्यूअर्स भी कम हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी वीडियोस रैंक कर जाएं तो आप चंद व्यूज़ के ऊपर ही बहुत अच्छी एक अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये वीडियो इसी चीज़ के बारे में है कि हमें किन निशेस के ऊपर काम करना चाहिए जो कि लो कंपटीशन है। अगली जो नीश है वो पेरेंटिंग के बारे में है। मतलब कि अगर आप वालिदैन हैं, अगर आप इस चीज़ को खुद महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ से खुद से गुज़र रहे हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से आप दूसरे जो पेरेंट्स हैं उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको बच्चों को साथ कैसे लेके चलना चाहिए। आजकल का ये जो गहमा गहमी का दौर है, इसके अंदर हर बंदा अपने बच्चे अपने वालिदैन से दूर हो रहे हैं, वालिदैन अपने बच्चों से दूर हो रहे हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। लोगों को बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में, उनकी टिप्स के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में आपको लोगों को सिखाना चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं। अगला जो लो कंपटीशन का काम है और जो बहुत ज़्यादा देखे जाने वाला काम है वो होता है कि अगर आप किसी बाहर के दूसरी कंट्री के अंदर रह रहे हो, जैसे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कहीं यूके में रह रहा हूँ, तो आप वहाँ का लाइफस्टाइल दिखाना शुरू कर दें कि मैं यहाँ पर ज़िंदगी कैसे गुजारता हूँ, यहाँ का रहन सहन कैसा है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे कंट्री से एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पर पाकिस्तानी जो रहने वाले होते हैं वो वहाँ की लाइफस्टाइल को देखना चाहते हैं, तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर काम भी बहुत कम हो रहा है और इसके ऊपर व्यूवरशिप भी बहुत ज़्यादा है। आपके चैनल बहुत जल्दी से बूम पकड़ते हैं, ये व्लॉगिंग चैनल्स के अंदर आ जाते हैं, इसमें आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अगर आप कोई ऐसे बंदे हैं जिसको मुख्तलिफ ज़ुबानें आती हैं, तो आपको अगर मैंने चाइनीज़ सीखी हुई है, मुझे चाइनीज़ आती है, तो मुझे चाइनीज़ लोगों को सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। अगर मैं पठान हूँ तो मुझे अगर पठानी ज़ुबान आती है, तो मुझे पश्तो ज़ुबान आती है, तो मुझे लोगों को अगर मैं पश्तो सिखाना शुरू कर दूँ कि बहुत एक यूनिक चीज़ है, इसके ऊपर काम बहुत कम हो रहा है। अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलना जानते हैं तो आप लोगों को इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सिखाना शुरू कर दें, तो ये आपका काम बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। ये वो नीश है जिसके ऊपर काम बहुत कम हो रहा है और इसके ऊपर व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, लोगों को मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखनी है, नॉलेज सीखना है, तो आपका ये काम बहुत अच्छी तरीके से चलने के चांसेस हैं। अगली जो कैटेगरी है जिसके ऊपर आपको लाजमी काम करना चाहिए और फुल ट्रेंडिंग चीज़ है वो है टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने की नीश। इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, लोगों को इस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज ही नहीं है। चूँकि ये एक मुश्किल चीज़ है, आपको इसके बारे में खुद पहले रिसर्च करनी पड़ती है, खुद जानना पड़ता है, फिर आपको दूसरों को सिखाना पड़ता है। जितना जो काम मुश्किल है वहाँ पर गैप भी उतना ज़्यादा है, आपको वही गैप फाइंड करना है और उसके अंदर जो है मेहनत करनी है। टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करना शुरू करें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ज़ेइस का कंपनी का कैमरा है जो इसका लेंस बना हुआ है, तो आपको ये टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन इसको करेंगे, ज़ेइस कंपनी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, इसके अंदर लेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं जिसकी वजह से इनके कैमरा के रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं। तो आप अगर इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, लोग जानना चाहते हैं, सर्चेज़ हैं इसकी, तो आपका चैनल चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगली जो एक बड़ी बेहतरीन नीश हो सकती है वो है हेल्दी फूड के रिलेटेड, कि आप लोगों को, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप खुद भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो आपको लोगों को इस चीज़ के बारे में सिखाना चाहिए कि हेल्दी फूड्स कौन कौन सी हैं, उनकी डेप्थ के अंदर जाकर बताएं कि अगर आलू खाने से बंदा मोटा होता है तो वो क्यों मोटा होता है, अगर प्रोटीन बंदे के लिए अच्छी है तो वो क्यों अच्छी है, अगर शुगर बंदे के लिए बुरी है तो वो किस हिसाब से बुरी है। आपको इन चीज़ों के अंदर डेप्थ के अंदर जाना चाहिए। आप खुद भी सीखेंगे, अपनी फैमिली की भी केयर कर सकते हैं और लोगों को भी नॉलेज शेयर करके आप यूट्यूब के ऊपर भी अर्निंग कर सकते हैं।